गौर बलोच साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद और शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि अभी मैंने इमरान साहब से भी ये सवाल किया और इमरान साहब ने उसके सवाल पे जवाब में सवाल किया कि उन्हें ये ऑफ़र कौन कर रहा है मौलाना को। तो आप हुकूमत में हैं, क्या आपकी जानिब से कोई पेशकश की गई है मौलाना को कि आप तहरीक ना चलाएं और हमारे साथ आ जाएं, हम कुछ आपको एडजस्ट कर देते हैं, या आपकी तरफ से ऐसी कोई ऑफ़र नहीं की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपकी इंट्रो में भी बातें सुनी और अब भी जो आपने सवाल किया है, जहाँ तक तो मौलाना साहब का ताल्लुक है, ज़ाहिर है मौलाना साहब पीडीएम में भी हमारे इत्तेहादी रहे, हुकूमत में भी शामिल रहे और पीएमएलएन की क़यादत के जो हैं वो मौलाना साहब के साथ बड़े करीबी रवाबित और अच्छे ताल्लुकात हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, जेयूआई हो, एएनपी या दीगर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जितनी भी जो कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल रहीं, कुछ पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी रहीं, अपोजिशन में भी इकट्ठे रहे। तो मैं समझता हूँ कि हम तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं, अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो रखते हैं, लेकिन जाहिर है कि जब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाता है तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टोज अलग हैं, जाहिर है उनका कैंपेन करने का तरीका अलग है, वोटर को अट्रैक्ट करने का तरीका अलग है। तो उसके लिए तो सर, अब तो इलेक्शन हो गए ना मौलाना साहब, अब जो ये कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इस वजह से वो तहरीक चला रहे हैं। आप लोगों ने तहरीक से उन्हें रोकने के लिए कोई पेशकश की है क्या? नहीं, बात ये नहीं है, किसी का भी पुरअमन एहतजाज करना हर सियासी पार्टी का हक है और जाहिर है कि हमारे जो है मतलब है कि पिछले दिनों आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब तो मौलाना साहब के घर भी गए थे और जाहिर है उनके साथ राब्ता रहता है, सियासी इसका मतलब आप लोगों ने की उस वक्त पेशकश उन्हें? लेकिन 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 जो 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 बात मौलाना साहब कर रहे हैं, ये जिस बात को आपने कोट किया है, जब तक पीएमएलएन या हमारी हुकूमत की तरफ से या हमारी पार्टी की तरफ से कोई बात इस किस्म की सामने ना आ जाए, तो ये कह देना कि हमारे राब्ते हमने कोई ऑफ़र की है उन्हें, तो ये मेरा ख़्याल है कि मुनासिब नहीं है। अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं। दूसरी मैं ये गुजारिश करूँ कि जो अभी आपने इंट्रो में जिस तरह से बात की, आपने कहा कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या हुकूमत उनसे राब्ता नहीं कर रही, जिस तरह से कि बानी पीटीआई की आप बात कर रही थी। देखिए, बात ये है कि वो तो खुद कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। ये अब नहीं कह रहे, ये शुरू से उनका यही तरीका है, चूँकि वो 2018 में जब पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट बनी और जिस तरह से आरटीएस सिस्टम बंद करके बनाई गई और जिस तरह से उससे पहले वो अंपायर की उंगली की बातें करते रहे, तो उनको पता है कि उनको जो है वो एनआरओ कहाँ से मिलना है, उनको ये भी पता है कि उन्हें किससे मांगनी चाहिए हुकूमत और आइंदा की हिकमत अमली, लिहाजा वो उनका चूँकि उनकी सियासी ट्रेनिंग नहीं है, वो सियासी तरीके के साथ हुकूमत में कभी नहीं आए, तो लिहाजा वो सियासी पार्टी के साथ ऐसे ही रवैया रहा है। हत्ता कि जब वो बरसरे इक़्तिदार थे तब भी अपोजिशन में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि अगरचे आप हमारे ऊपर झूठे मुकदमात बना रहे हैं, असम्बली के फ्लोर के ऊपर का ये बात की गई थी, लेकिन फिर भी मुल्की मफाद में जो चीज़ें होंगी हम उसमें तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी उन ऑफर का भी उस वक्त उनका मजाक उड़ाया जाता नहीं, था। वो 2018 की बातें तो पुरानी होगी। अली गौर साहब ये बताएं कि क्या मौलाना साहब के साथ इस वक्त आपकी जो पार्टी है, क्या वो इंगेज करने की कोशिशें कर रही हैं उनको, या कुछ इसी सिलसिले में कोई ऑफर्स दी गई हैं या कोई मेल मुलाकातें ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई हैं? तो सवाल तो आज का ये है। बाकी 2018 की तो इलेक्शन वो चले गए, अब तो उसके बाद आप फिर दोबारा हुकूमत में आ गए। सो द मेन पॉइंट ये था समीना साहबा का। उस पर तो उन्होंने दे दिया चौधरी साहब के, उन्होंने कहा लीडरशिप ही उसके ऊपर क्लियर बताएगी। कल एक प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान साहब को मैं सुन रही थी, तो वो भी ये बात कर रहे थे कि हुकूमत कह ज़रूर रही है कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए, ये तो नहीं है कि आप बातचीत के लिए तैयार होकर घर में बैठे रहे। आपने कौन सा इसमें इनिशिएटिव लिया है? कौन सी कोई आपने 2-4 लोगों की कमेटी बनाई या कोई भेजी हो मुलाकात के लिए, जिससे मुलाकात करने से पीटीआई ने इनकार कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया कि भाई हमने तुम्हें अंदर ही नहीं आने देना? तो आप लोग भी सिर्फ कह ही रहे हैं ना, तो आपने कोई अभी तक ऐसे इकदामात किए हैं
कोई ऐसी नरमी दिखाई है पीटीआई के लिए कि जहां पर ये लगे कि जी आप लोग भी कुछ बातचीत में संजीदा है, और ना ही कोई आपने इनिशिएटिव लिया है? देखिए, आपके सवाल के 2-3 पहलू हैं और जाहिर है कि मेरे आप भी और जो मेरे दोस्त बैठे हैं ये अपने अपने तौर पर इस फील्ड में काफ़ी तजर्बा रखते हैं। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूँ। एक तो बुनियादी बात यह है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं वो सिर्फ 9 मई के वाक़यात नहीं है, उससे पहले भी आपको पता है कि 2013-14 वाले धरनों के बाद भी जब पीटीवी पर हमला हुआ था और वो सुप्रीम कोर्ट। सर आगे आ जाए ना, बात करने के लिए भेज रहे हैं किसी को कि नहीं भेज रहे? मैं आपके नहीं, देखिए, नहीं, आप थोड़ा सा सियाको सबाक का हवाला देना पड़ता है ना बात समझाने के लिए। सर वो आपको भी पता है, तो उसके बाद ही आप लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना कि हम तो तैयार हैं। वो सारा सियाको सबाक आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब उससे आगे चलें कि आप मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे। मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए उनको 1 साल हो चुका है, मामलात अदालतों के अंदर हैं, लेकिन आज तक किसी बंदे को कोई सजा तो नहीं सुनाई गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर सजाएं नहीं सुनाई गई तो जाहिर है कि मामलात तो अदालतों के अंदर हैं, फिर कहीं ना कहीं से, और स्टे ऑर्डर भी दिया गया है और स्टे ऑर्डर के ऊपर फिर फैसला भी कोई नहीं आया कि भाई इन केसेस ने किन अदालतों में चलना है। मकसद ये है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा सानिया तो हुआ, लेकिन इस चीज का इजहार आपको पता है कि कल वजीर आजम साहब ने भी अपनी वो काबीना की मीटिंग में किया। तो हम तो सर आप क्यों कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करने हैं? आप या तो एक चीज क्लियर कर लेना कि चूंकि पीटीआई ने 9 मई कर दिया लिहाजा हमने मुज़ाकरात नहीं करने। एक तरफ आप कह रहे हैं मुज़ाकरात करने हैं। एक सेकंड, अली गौहर साहब, बात ये नहीं, अली गौहर साहब प्लीज एक पोजीशन तो रखें। नहीं, एक सेकंड, अली गौहर साहब प्लीज मेरा एक ज़िमनी सवाल इस पे ले लें, आपको जवाब देने में आसानी होगी हमें समझने में। मैं सिर्फ ये मैं तो बड़ा क्लियर जवाब। हाँ जी मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ज़रा ये हम हमारी रहनुमाई करते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी, आप की बात को अगर सच मान लिया जाए इस मफरूज़े को कि पीटीआई की किसी सतह पे को फैसिलिटेशन हो रही है, वो अदालतों में या किसी भी जगह पे जो भी आपने फरमाया, इसको अगर दुरुस्त भी मान लिया जाए तो क्या ऐसी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट के मूड को देखते हुए, इस्टेब्लिशमेंट के पीटीआई के साथ रवैये को देखते हुए हुकूमत ये नाराज़ी मोल ले सकती है कि इन हालात में इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर पीटीआई से या किसी और फरीक से मुज़ाकरात करे या उनके साथ मामलात को तय करे? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान आप अफोर्ड कर लेंगे ये जो आम आसान सवाल? देखिए, बात ये है कि इस वक्त तक जो पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत के साथ जो एक आईनी और कानूनी तामुन है वो उस हद तक बिल्कुल है और उसमें कोई इस वक्त बात नहीं है। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं उसमें तमाम मुक़्तदर हल्के जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ले रहे और इंशाल्लाह इशारे भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी ये मैं गुजारिश करूँगा कि एक तरफ 9 मई के वाक़यात जो हैं वो रोज़े रोशन की तरह आया नज़र आ रहे हैं। मैं कोई बायस्ड बात नहीं कर रहा, लेकिन इसमें कोई अबहाम नहीं कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसमें उकसाने वाले कौन हैं, इसको करवाने वाले कौन हैं, इसको करने वाले कौन हैं। और फिर अगर हम चाहते हैं कि सियासी इंतशार ख़त्म हो मुल्क में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, जब तक ज़िम्मेदारान को सजाएं नहीं मिलेंगी, ज़िम्मेदारान ये रियलाइज ही नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि वो तो फिर इसका मतलब है कि एक आदि और 9 मई भी हो जाए तो फिर भी स्टे ऑर्डर। मैंने जो आपकी बात से नतीजा किया ना अली गौहर बलोच साहब, वो ये है कि जो इमरान साहब का तज्जिया है ना वो दुरुस्त है कि आप लोग सिर्फ कह ही रहे हैं, आपने करने नहीं। क्योंकि अगर आप लोग ये समझते हैं कि 9 मई के जिम्मेदारान ये हैं, नहीं मैं ये बात कह रही हूँ कि आप एक तरफ जब ये बात करते हैं कि बात करनी है तो इसका मतलब है जो हो चुका है वो हो चुका है, उसके साथ ही आप ये समझते हैं कि फिर बातचीत करनी है। या फिर आप ये कहें कि जनाब चूंकि इन्होंने ये कर दिया लिहाजा हमने बात नहीं करनी, अब ये इस काबिल नहीं है, तो फिर भी एक बात है। आप साथ कहते हैं बात भी करनी है और फिर बात करते भी नहीं है। बात ये नहीं है कि बात करनी है या नहीं करनी। किसी न किसी तरह से किसी न किसी चैनल पे सियासी पार्टियों की फिर भी कहीं ना कहीं बात चल रही होती है, लेकिन
अगर आप कहें कि एक तरफ वो ये बयान दें कि हम सिर्फ स्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, दूसरी तरफ वो उनके जो केसेस हैं उन पर स्टे ऑर्डर हों, तो मैं नहीं समझता कि ये बराबरी की सतह पर बात हो सकती है। पहले एक वाकया हुआ है, उसको चले ये छोड़ दें कि किसने ये करवाया है। जिसने भी ये कुछ करवाया है उन मुजरमान को कटहरे में ला के सजाएं तो सुनाई जाएगा।